हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, मैथ्स की एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में एडजेसेंट एंगल को पढ़ा था। आज हम लोग एक नया एंगल पढ़ेंगे जिसका नाम है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये जो लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल है और जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडजेसेंट एंगल पढ़ा था, ये दोनों लगभग एक जैसी चीजें हैं। कैसे एक जैसी हैं, चलिए इस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है, हम लोगों ने जो एडजेसेंट एंगल पढ़ा था उसमें यह देखा था कि एंगल, दो एंगल आपस में एडजेसेंट कब होते हैं। चलिए पढ़ते हैं एक बार फिर से। ये मैंने एक एंगल बनाने जा रहा हूं मैं, ये O है, ये A है, ये B है और ये बीच में हम लोगों ने एक एंगल मार दिया C। ये ऊपर वाला जो एंगल है इसको नाम हमने दे दिया था Y और नीचे वाले को कहा था X। देखिए अभी मैं बात कर रहा हूं एडजेसेंट एंगल की और यहीं से मैं डेवलप कर दूंगा किसको, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल को। देखिए क्या कहा था कि x हमारा बन रहा था OA एंड OC से। बन रहा था कि नहीं बन रहा था, देख लीजिए अभी भी बन रहा है। x हमारा OA और OC रेस से बन रहा है, ठीक। y हमारा क्या है, y हमारा जो है वो भी OB एंड OC रेस से बन रहा है। ये रेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि एंगल्स हमारा हमेशा दो रेस के बीच में ही बनता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल किस किस रेस की मदद से बन रहा है वो हम लोगों ने लिख दिया। तो एडजेसेंट एंगल क्या कहता है कि एडजेसेंट एंगल तभी होंगे जब दोनों एंगल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। एडजेसेंट तभी होंगे दोनों एंगल्स जब उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट देख लीजिए, x का भी O है, y का भी O है और यहां से भी पता चल रहा है कि सबका O ही है। दूसरी कंडीशन क्या कही थी कि दोनों एंगल्स में कोई एक रे या कोई एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। तो देखिए यहां पे क्या कॉमन है, OC, मतलब OC हमारा x में भी आ रहा है, x की मदद से, x भी हमारा OC की मदद से बन रहा है और y भी हमारा OC की मदद से बन रहा है। तो ये चीज क्या हो गई, कॉमन। ये देख लीजिए यहां पे भी लिखा है कॉमन है। जो तीसरी कंडीशन थी वो ये थी कि जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपने कॉमन आर्म के अलग अलग डायरेक्शन में होने चाहिए। जो दो नॉन कॉमन आर्म, इसके नॉन कॉमन कौन से हैं, OA और इसका क्या हो गया OB, वो कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। ये देखिए कॉमन आर्म है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये है। तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाती है तो उसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। उसको क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जब एडजेसेंट एंगल के ही नॉन कॉमन आर्म 180 डिग्री बना ले तो उसको कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। फिर से ध्यान से सुनिए क्या कहा, अगर समझ में ना रहा हो तो लिख लीजिएगा। देखिए क्या कहा कि जब एडजेसेंट एंगल के दो नॉन कॉमन आर्म, दो नॉन कॉमन कौन सा है, यहां पे OA है और इस वाले में OB है। तो ये दोनों एंगल जब 180 बना लेंगे, आपस में 180 डिग्री बना लेंगे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर लेंगे, तो उसको क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, यह हम लोगों ने अपनी पहली क्लास में पढ़ा था, कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री। देखिए हमने क्या किया, ये OA तो रहने दिया ऐसे ही, ठीक, और हमारे पास इस पे क्या था, ये OC था, ये क्या था हमारा X। लेकिन ये वाला जो एंगल है ये हमारा क्या हो जाए, ये जो B है ये हमारा OB और OA क्या कर ले, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर ले। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स। बस इतना सा फर्क है एडजेसेंट में और लीनियर पेयर्स में। कितना फर्क है कि जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो आपस में 180 डिग्री बना ले। और 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म करना, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर लेना। तो ये चीज होती है हमारी लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। इसी के ऊपर दो एक्सियम्स हैं, एक्सियम्स इसके ऊपर ही, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स के ऊपर आपके एनसीईआरटी में दो एक्सियम्स है। और एक्सियम्स क्या होते हैं, उनको प्रूफ नहीं करना होता है। अब एक्सियम्स आप पढ़ेंगे और मान लेंगे कि हाँ भैया यही सत्य है, यही चीज सच है, इसके सिवा कोई और सच नहीं है। एक्सियम्स को हम लोग प्रूफ नहीं करते हैं, हम लोग थ्योरम को प्रूफ कर लेते हैं, हम लोग क्वेश्चन को प्रूफ कर लेते हैं, लेकिन एक्सियम्स को प्रूफ नहीं करते हैं। एक्सियम को एज इट इज मान लेते हैं कि भैया यही सच होगा। जैसे कि हम लोगों ने अपने लास्ट चैप्टर में एक्सियम्स पढ़े थे, इक्लिप्स के एक्सियम, तो उसको हमने प्रूफ कहीं नहीं किया, हम लोगों ने मान लिया कि भैया इक्लिप्स ने जो जो कहा वो सब सच है। तो जैसे एक्सरसाइज, इस चैप्टर में 6.1 में एक एक्सियम लिखा है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, इफ अ रे
यहाँ पे कौन सी है, ओसी स्टैंड्स ऑन ए लाइन, लाइन कौन सी है, ए ओ बी लाइन, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। देख लीजिए, जो अभी आपसे कहा गया वही चीज लिखी हुई है कि जब कोई एक रे किसी लाइन पे फॉर्म करती है तो उसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो 180 डिग्री फॉर्म करते हैं। ठीक है, x प्लस वाई कितना आएगा, 180 आएगा, यही कहा गया। और जो एग्जाम 6.2 है आपका, वो इसी बात को उल्टी तरह से कहा गया है कि अगर हमारी लाइन पर, देख लीजिए पहले इंग्लिश में पढ़ते थे, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, मतलब यहां पे पहले कहा गया कि अगर इन दोनों का सम है 180 डिग्री तो देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल फॉर्म ए लाइन, तो नॉन कॉमन आर्म जो है वो क्या करेगी, फॉर्म लाइन बनाएगी। तो नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, ओ ए और ओ बी, तो ये क्या करेगी, आर्म फॉर्म ए लाइन, ये क्या करेगी, लाइन बनाएगी। तो बस यही दोनों हमारे पास एक्सियम्स हैं और इसको आप लोग जान चुके हैं। ठीक है, इसके बाद है एक थ्योरम, इसके बाद है थ्योरम, और थ्योरम को मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। एक थ्योरम है हमारा, थ्योरम से पढ़ ले, एक एंगल और पढ़ लेते हैं, वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप लोग पूरा लिखिएगा, V फॉर वर्टिकली, O फॉर अपोजिट, A फॉर एंगल, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल हमको पढ़ना है। क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाने की भी एक कंडीशन है, जैसे एडजेसेंट एंगल की, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की बनाने की 3 कंडीशन है, वैसे ही वर्टिकली अपोजिट की एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि चलिए 2 कंडीशन में बता देता हूं, 2 कंडीशन होनी चाहिए। दूसरी दोनों कंडीशन क्या है, पहली कि 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे। दूसरी कंडीशन ये क्या है कि जो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, जो लाइंस इंटरसेक्ट करने जा रही हैं वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। देखिए मैंने क्या कहा कि 2 लाइन होनी चाहिए, मैंने क्या कहा कि 2 लाइन होनी चाहिए। ठीक है, 2 लाइन हो गई, 2 लाइन हो गई, और वो क्या करना चाहिए, इंटरसेक्ट करना चाहिए, जोड़ दी। दूसरी कंडीशन क्या कही कि वो स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बनेगा। अगर हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बनेगा, इसलिए लाइंस को स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है। अगर स्ट्रेट है तो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएगा। जैसे ये एंगल को मान लेते हैं हम x और इस एंगल को मान लिया y, तो ये दोनों क्या हो गया, हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। वैसे ही यहां पे मान लिया z, यहां पे मान लिया a, तो ये दोनों क्या हो गया, हमारा वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकल मान ले, आप समझते होंगे वर्टिकल का मतलब क्या होता है, आमने सामने वाले एंगल्स। तो इस तरह के जो एंगल्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां एंगल x एंड एंगल y क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वैसे ही एंगल A एंड एंगल Z क्या है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। क्या होते हैं, जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है और वो दोनों लाइन स्ट्रेट होती है तो जो एंगल्स आमने सामने बनते हैं उसको कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी के ऊपर एक प्रूफ है, इसी के ऊपर एक प्रूफ है। प्रूफ का मतलब क्या होता है कि आपकी बुक में दिया हुआ है थ्योरम, और थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में आता है। थ्योरम का प्रूफ एग्जाम में आता है कि एक थ्योरम है, आप बताइए कि प्रूफ कैसे होगा। ठीक, थ्योरम क्या कह रहा है, देखते हैं। ये हमारा थ्योरम कह रहा है, इफ 2 लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कह रहे हैं कि अगर 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, चलिए बनाते हैं, फिर से बना लेते हैं इसी चीज को। ये हमने किया, एक लाइन ये बनी और दूसरी लाइन ये बनी। कह रहे हैं कि, और नाम दे देते हैं इसको, ये A हो गया, ये जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो O गया, ये B हो गया, ये C होगा, ये O गया, ये D हो गया। कह रहे हैं कि जहां पर ये 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं उसके पास जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं वो बराबर होंगे, यानी सेम होंगे। इस चीज को हमको प्रूफ करना है। तो मान लीजिए इस एंगल को अब x y z ना लेके हम इसको एंगल 1 बोल लें, इसको 2 बोल लें, इसको 3 बोल लें और इसको 4 बोल लें। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ किससे करेंगे, देखिए प्रूफ हम लोग करेंगे, या तो हम ये ले लें लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, या स्ट्रेट लाइन वाली बात कर लें, या स्ट्रेट लाइन से प्रूफ कर दें। प्रूफ करने के 2 तरीके हैं, देखिए। तो प्रूफ क्या करना है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमको प्रूफ करना है। गिवन क्या है, 2 स्ट्रेट लाइन, 2 इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करें, मान लीजिए
हम एक लाइन ले लेते हैं DOC, लेट अ स्ट्रेट लाइन DOC। अब आप ही बताइए, क्या स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 डिग्री बनता है? बिल्कुल बिल्कुल बनता है। अगर वो उससे नहीं मान पा रहे हैं तो इससे मान लीजिए। हम क्या करें, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल मान ले। किस पे? DOA पे। तो यहां पे एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन मान लीजिए इसको, DO और A, ये वाली जो लाइन आ रही है DO और A। तो इस लाइन को हमने क्या किया, इसको स्ट्रेट लाइन माना। तो और स्ट्रेट लाइन पे हमको पता है कि सम जो एंगल बनते हैं वो कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या कर दिया हम लोगों ने, 180 डिग्री प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब एक चीज अब आप और बताइए, अब हम कौन सी लाइन ले रहे हैं, लेट लाइन ये BOA या AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। अब हमने क्या किया कि AOB को स्ट्रेट मान लिया। अब फिर से अगर स्ट्रेट मान रहा है तो उन दोनों पे जो एंगल बन रहे होंगे वो भी 180 होने चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे एंगल 2 बन रहा है और एंगल 3 बन रहा है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात आपको समझ में आ गई होगी और हल्का हल्का सा चमकने भी लगा होगा कि क्या हो गया है ना। देखिए, जब हम लोग किसी चीज को प्रूफ कर रहे होते हैं या किसी चीज को फाइंड कर रहे होते हैं सॉल्व करके, तो जब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई चीज जब इक्वल दिखने लगे तो उसको हटा देते हैं और जो अनइक्वल चीज दिखती है उसको कंपेयर कर देते हैं। जैसे यहां पे और यहां पे, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। तो इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो इक्वल है 180, तो उस चीज को हटा दिया। तो जो अनइक्वल चीज है उसको कंपेयर कर देते हैं। जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक, हमने क्या कहा, एंगल 3 दोनों तरफ है तो इसको काट दिया। क्या बचा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये क्या हो गया, प्रूफ। ये क्या हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो इसी तरह से हमको एंगल 3 और 4 को भी प्रूफ कर लेना है। उसमें क्या करना है करके बता दूं, आप आज ट्राई करिएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। उसमें क्या करना है आपको, जैसे यहां पे मैंने इस लाइन को लिया था, इस लाइन को लिया था, आप क्या करिएगा, एक बार फिर से लीजिएगा DOC और 2 और 4 को इक्वल कर दीजिएगा। 2 और 4 को इक्वल कर दीजिएगा। फिर क्या करिएगा, फिर से AOB लीजिएगा और 2 और 3 को इक्वल कर दीजिएगा। तो 2 कट जाएंगे और 3 इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक, तो हमको ये चीज करनी है। ये क्या हुआ, हमारा पहला थ्योरम प्रूफ हो गया। करना क्या था इसमें, बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। जो चीज अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है बस उसी का इस्तेमाल किया है कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल हमारे 180 बनते हैं, बस उसी का इस्तेमाल करके हमने सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन आप करते हैं इसके ऊपर। आपकी NCERT का ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 6.1 का है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए मैं बना लेता हूं पहले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास कुछ इस तरह से बना हुआ है। और ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई। फिर इसके ऊपर एक ये बना हुआ है। तो यहां पे हो गया हमारा AOB, ये है हमारी लाइन COD और ये कितना है E। गिवन क्या है उसको लिख लेते हैं। अच्छा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जब हम लोग अब प्रूविंग वाले चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, तो इन सारे क्वेश्चंस को करने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि पहले हमको लिखना होता है क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर हमको ये लिखना होता है कि हमको क्या प्रूफ करना है और उसके बाद प्रूफ करते हैं। ठीक, ये 3 चीज याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में आप लोग अपनी बुक से देखिएगा, NCERT में 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये कह रहे हैं कि एंगल AOC गिवन है, जो एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू है 70 डिग्री। ठीक है, और कह रहे हैं एंगल BOD ये है 40 डिग्री, ये है 40 डिग्री, ये इतना है गिवन। अब क्या करना है, टू फाइंड। अब जो हमको निकालना होता है उसको हमको लिखना है टू फाइंड एंगल BOE और एंगल COE। अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे अब सॉल्यूशन। तो इतनी चीजें आपको हर क्वेश्चन में करनी है। अभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं इसलिए सॉल्यूशन लिखा है, आगे चल के प्रूफ करेंगे तो वहां पे प्रूफ लिखेंगे। ठीक, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो करना होता है वो करते हैं।
वही चीज लिखते हैं, और जो क्वेश्चन में दिया होता है पहले से उसको हम लोग गिवन में लिख देते हैं। क्या फाइंड करना होता है उसमें टू फाइंड में लिख देते हैं, जब प्रूव करना होगा तो टू प्रूव में लिख देंगे। ठीक, अब इस चीज की आदत डाल लीजिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है कि एंगल AOC इसको और एंगल BOE इसको जब हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आता है 70 डिग्री। इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है 70 डिग्री। तो पूछ रहे हैं कि एंगल BOE कितना होगा, यानी BOE कितना होगा, और COE इस वाले एंगल को भी हमको निकालना है, फाइंड करना है। और एंगल BOD दे रखा है कितना 40 डिग्री। ठीक है, चलिए AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या आप लोगों को दिख रहा है ये बात जो मैंने लिखी है कि AOB स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल दिख रहा है, चमक भी रहा होगा। अगर AOB स्ट्रेट लाइन है तो इस पे अगर जितने भी एंगल बन रहे हैं उनको अगर हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं तो 180 बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स कितने बनते हैं? एंगल सम कितना होता है? 180 होता है। एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। चलिए ठीक है, अब क्या किया हमने, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 180 डिग्री कर दिया, या इसको BOE ही लिख देते हैं, एंगल BOE ये हम लोगों ने लिख दिया। कितना आया? 180 डिग्री आ गया। अभी क्वेश्चन में कहा गया कि AOC और BOE कितना है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री प्लस COE इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो क्या यहाँ से एंगल COE आ जाएगा जो हमको फाइंड करना है? बिल्कुल आ जाएगा। देखिए एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 इज इक्वल टू 110 इज इक्वल टू 110। तो हमारे पास ये पता चल गया ये कितना है 110 डिग्री। कितना हो गया? 110 डिग्री हो गया। अब ये बताइए, यहां से देखिए ये 40 डिग्री है। अगर ये 40 डिग्री है तो ये देखिए यहाँ पे इसे क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। यहाँ पे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से हमको ये पता चला कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस तरह से आपको लिख देना है। अब बच रहा है एक एंगल बच रहा है जो हमको निकालना है, वो क्या है? BOE। अब BOE कैसे आएगा? फिर से हम इसका मदद लेंगे, इस वाले का मदद लेंगे, तो हमको यहां से ये पता चलेगा कि एंगल 40 छोड़ दिया, इसको पहला वाला लिखा, AOC को लिखा हमने 40 डिग्री प्लस COE को क्या लिखा 110 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? स्ट्रेट लाइन। क्यों लिखा इसको हमने ऐसा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। मैंने यहाँ पे एंगल का नाम नहीं लिखा, वो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, पहले क्या लिखा 40 क्यों लिखा? 40 क्यों लिखा? क्योंकि वो है एंगल AOC, उसकी जगह पर लिख दिया 40। 110 क्यों लिखा? क्योंकि एंगल है COE, उसकी जगह 110 लिख दिया। फिर एंगल BOE हमको नहीं पता है, वही हमको निकालना है। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया 150 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल BOE कितना आ गया 30 डिग्री। मुझे उम्मीद है कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। ठीक, चलिए इसके बाद एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, जिसके बाद हमारी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाए। देखिए एक अलग क्वेश्चन है, अलग तरह का क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी का नहीं है। अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन किए हैं ये सब आपके एनसीईआरटी के, ये वाला प्रूफ भी आपके एनसीईआरटी का है और ये वाला क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 6.1 का है। एक क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, उसको करते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के लगभग हम लोग यही क्लास में ही कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पहले ड्रॉ कर दे रहा हूं। क्वेश्चन है हमारा ये, आपके एनसीईआरटी का नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। यहां से हमने ड्रॉ किया लाइन, फिर एक यहां से किया, एक यहां से किया, और इस लाइन को बोला गया है कि ये हमारी है स्ट्रेट लाइन। कौन सी लाइन? स्ट्रेट लाइन। वैसे ही इसको भी क्या बोला गया, ये भी है स्ट्रेट लाइन, ये भी है स्ट्रेट लाइन। कहा गया कि ये है हमारा 5y और ये है हमारा 2y और ये है हमारा 5y। ठीक, क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर AB, CD एंड PQ आर 3 लाइन्स, यानी AB इसको बोला गया है AB और इसको बोला गया है CD और
इसको बोला गया है PQ। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये है कि AB, CD एंड PQ आर 3 लाइंस कॉन्करेंट एट A। मतलब कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, जहां पे वो मीट कर रही हो। कॉन्करेंट एट A, एक पॉइंट से जब बहुत सारी लाइन पास करती है तो उसको क्या बोला जाता है, कॉन्करेंट लाइंस। याद है कि एक ही लाइन से जब बहुत सारी लाइनें पास होती हैं तो उनको क्या बोला जाता है, कॉन्करेंट लाइंस। जहां पे कहा गया कि एंगल AOP, एंगल A इसको बोला गया है O और ये P 5y। एंगल QOD इसको बोला गया है 2y और एंगल BOC इसको बोला गया है 5y। देन फाइंड एंगल y। तो हमको क्या करना है, y को फाइंड आउट करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा होगा कि ये अगर 5y है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 5y ही होगा, 5y होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और आपस में मीट कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला एंगल कितना होगा, 5y होगा। तो एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू 5y। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरह से आपको लिख देना है। तो अब ये देखिए कि हमको ये तीनों एंगल पता चल गया। हमको अभी क्वेश्चन में कहा गया क्या कि PQ इज ए स्ट्रेट लाइन। PQ क्या कहा गया कि PQ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल है उनको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना बनेगा, 180। तो इसको मान लिया हमने 5y प्लस इसको जोड़ दिया 5y प्लस 5y प्लस इसको भी जोड़ दिया, बचा क्या ये 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री समझ में आ रहा है। देखिए इस लाइन पे जितने भी एंगल बन रहे हैं उसको हम लोग जोड़ दें तो कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5y बन रहा है, यहाँ पे 5y बन रहा है, यहाँ पे 2y बन रहा है, उसको सबको जोड़ दिया तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 और 2 12y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री अपॉन 12, 6 2 जा 6 3 जा 2 1 जा 2 15 जा, तो y की वैल्यू कितनी आई, 15 डिग्री। तो यही हमको फाइंड करना था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो है जो हम लोग ने आज स्टार्ट किए हैं। कल हम लोग थोड़े से टफ क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर और ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे 6.1। उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक उठा लेंगे, ठीक है। तो कल की जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।